जय श्री लक्ष्मी माता। दीपावली से एक माह पूर्व संपूर्ण पितरपक्ष में आपने और हम सभी ने अपने मृत पितरों का श्राद्ध करके पितर विसर्जन अमावस्या को सब पितरों का पुनः एक साथ श्राद्ध करके पितरों को विदा कर दिया था। अब फिर पुनः एक महीने बाद दीपावली को पितरों का श्राद्ध करके वस्त्र आदि क्यों देते हैं, इसका क्या कारण है। पितरपक्ष अर्थात कनागतों में तो आपने अपने पितरों के थान की पुताई व सफाई की नहीं, अब दीपावली पर क्यों करते हो, इसका क्या कारण है। अपने पैतृक स्थान से बहुत दूर रहने वाले लोग भी दीपावली पर अपने गांव अथवा शहर आकर दीपावली क्यों मनाते हैं और अपने मृत पितरों के नाम के वस्त्र आदि पहरावनी के रूप में क्यों देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि विदेशों में रहने वाले भी अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष में आकर पितर पूजन करके दीपावली अपने गांव शहर में ही मनाना पसंद करते हैं। आप जानते हैं, मुख्य रूप से दिवाली लक्ष्मी कुबेर आदि का मुख्य त्यौहार है, जो विशेषकर रात्रि में मनाया जाता है। परंतु दीपावली के दिन गंगा आदि में स्नान करके पितर तर्पण करके पहरावनी देकर ब्राह्मण आदि को भोजन कराने का विधान परंपरागत क्यों चला आ रहा है। इसलिए कि जब तक पितर प्रसन्न न हो तब तक किसी भी देवी देवता की पूजा फलीभूत नहीं होगी। भले ही आप मंदिर में जाकर कितनी घंटी बजा लें और कितनी ही आरतियां उतार लें, इसलिए कि यह हमारा शरीर हमारे पितरों का ही अंश है, हमारे पितरों का एक प्रकार प्रतिबिंब है और हम पितरों के ऋणी हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब हमारे पितरों का ही दिया हुआ है। अब इसकी जानकारी बारीकी से समझिए। हमारे पितरों में कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जिनमें से कुछ स्वर्गादि लोकों में चले जाते हैं और कुछ पितर लोक में चले जाते हैं और कुछ पितर अपने कुकर्मों के कारण यमलोक में यातना भोगते रहते हैं। इसलिए कि जीवन में उन्होंने इसी प्रकार के कर्म किए थे। कर्तम सो भोक्तम, जैसा मनुष्य करेगा वैसा उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इनके अतिरिक्त भी कुछ पितर अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर या जिनका मृतक संस्कार पुत्र आदि के द्वारा अच्छी प्रकार संपन्न किया गया हो, वह इसी लोक में प्रेत आत्माओं के रूप में भटकते रहते हैं। प्रेत आत्मा रूपी पितर अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के कारण भूख प्यास से पीड़ित होकर अपने परिवार को परेशान करते हैं। ऐसे प्रेत पितर और यमपुरी में यातना भोगने वाले पितर परिवार में अवरोध करके संतान बाधा, घर में नई नई बीमारियां, सफलता नौकरी व्यवसाय में रुकावट पैदा करते रहते हैं। धन हानि, पशु हानि, परिवार में कलह और संतानों में दुर्व्यसन तथा अनेक प्रकार से बाधा पहुंचाते रहते हैं। और जब इनके पुत्रादि इनको जलांजलि देकर श्रद्धादि करते हैं तो भी इनकी तृप्ति नहीं होती है। ऐसे पितर अपने परिवार की स्त्रियों के गर्भ तक भी गिरा देते हैं और सोते समय स्त्रियों से संबंध बनाने के लिए
भरकस प्रयास करते हैं और कभी स्वप्न में अन्य पुरुषों के रूप में भी स्त्रियों को दिखाई देने लगते हैं। इनका आधिपत्य उन्हीं स्त्रियों पर होता है जो बीमार या मनोबल की बहुत कमजोर हों। अतृप्ति के कारण ये और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और फिर अन्य प्रेत आत्माओं के समूह में मिलकर महाप्रेत बन जाया करते हैं और इनकी मुक्ति भी किसी सरल उपाय से नहीं होती और ये अपने परिवार के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी पीड़ित करते रहते हैं। प्रेतों व पितरों की आयु बहुत लंबी होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। जैसे हमारे 1 महीने में 15 दिन के 2-2 पखवाड़े होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। जो हमारा 15 दिन का कृष्ण पक्ष है यह पितरों का 1 दिन होता है और जो शुक्ल पक्ष है यह पितरों की 1 रात्रि होती है। इस प्रकार हमारे 1 महीने के बराबर पितरों का 1 दिन और 1 रात्रि होती है, जिसे पितर अहोरात्र कहते हैं। अतः हमारे संपूर्ण वर्ष में पितरों के 12 दिन होते हैं, जिन्हें अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष इनकी 12 रात्रियां होती हैं। हमारे 30 वर्ष पूर्ण होने पर पितरों का 1 वर्ष पूर्ण होता है। जिस प्रकार मनुष्य पशु पक्षी आदि रात्रि में शयन करके सुबह जगते हैं, तो प्रत्येक प्राणी को भूख प्यास सताती है और वो भोजन करते हैं। पुनः रात्रि में शयन करके फिर जब जगते हैं तो फिर पुनः उन्हें भूख प्यास सताती है और यह क्रम प्राणी मात्र का जीवन पर्यंत चलता रहता है। तब तक वह जीवित है या उसका जीवन है, उसे भोजन पानी की आवश्यकता होती रहती है। ठीक इसी प्रकार पितरों को भी भूख प्यास सताती है और इन्हें भी जलांजलि या भोजन की आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना है कि बिना भोजन पानी के हमारे प्राण निकल जाएंगे, परंतु पितरों का शरीर यथावत बना रहता है, लेकिन इन्हें भूख प्यास निरंतर सताती रहती है। परमात्मा ने पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि निश्चित की है। अतः पुत्र पौत्रादि के द्वारा अमावस्या को दिए गए अन्न जल से तृप्त होकर पितर अपनी रात्रि काल में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार हम दिन में भोजन करके रात्रि में सो जाते हैं, इसी प्रकार पितर भी अमावस्या में भोजन करके 15 दिन के लिए सो जाते हैं और तब कृष्ण पक्ष आरंभ होता है तो इनका दिन भी प्रारंभ हो जाता है और फिर अगले दिन अर्थात दूसरी अमावस्या को पुनः जब इनका दिन होता है तो फिर इनको भूख प्यास सताती है, अर्थात इनकी क्षुधा जागृत हो जाती है। इसी कारण प्रत्येक अमावस्या को पितर श्राद्ध करने का विधान है। पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए शास्त्रों पुराणों में अमावस्या के अलावा अन्य तिथि और श्राद्ध करने के स्थान भी बताए गए हैं। अक्षय तृप्ति से अभिप्राय है सदैव के लिए पितरों का संतुष्ट हो जाना, परंतु यहाँ पितर पक्ष अर्थात कनागतों और दीपावली पर ही प्रकाश डाला जा रहा है। ऐसी कहावत है कि आए कनागत फूली कांस, पितर कूदे नोनो बांस, अर्थात श्राद्ध पक्ष आरंभ होने से पूर्व ही हमारे पितर प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं कि पितर पक्ष में हम भूलोक जाकर अपने वंशजों में, अपने परिवार में, अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ जाकर
आतिथ्य स्वीकार कर उनके द्वारा अन्न जल ग्रहण करके तृप्त हो जाएंगे, अर्थात हमारी भूख प्यास शांत हो जाएगी और हम परम शांति का अनुभव करेंगे। हमारे जो पितर स्वर्ग आदि लोकों में चले गए हैं उन्हें हमारे अन्न जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें तो रोज नित्य नए दिव्य भोग प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए कि वो स्वर्ग में हैं और जो उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उन पुण्य कर्मों के फलीभूत वो वहाँ सुख भोग रहे हैं। ऐसे पितर भूलोक में बहुत कम आते हैं और जो आते भी हैं तो हमसे स्नेह के कारण आते हैं। दूसरे हमारे जो पितरलोक में निवास करते हैं वह भी अन्न जल के अतिरिक्त हमसे स्नेह के कारण हमारे यहाँ आते हैं। और तीसरे पितर जो सजा याफ्ता हैं, यमपुरी में भगवान यमराज की आज्ञा से अपने बुरे कर्मों का भोग भोग रहे हैं, उन्हें अन्न जल की विशेष आवश्यकता होती है। और ऐसे पितर हमसे अन्न जल पूजा पाठ की विशेष प्रबल इच्छा रखते हैं। ऐसे पितरों को भगवान यमराज 2 दिन के लिए पैरोल पर भूलोक में आने की अनुमति दे देते हैं, अर्थात 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है इन्हें कि जाइए अपने परिवार में और अपनी क्षुधा पिपासा तृप्त कीजिए। अर्थात पितरों के ये 2 दिन हमारे असोज व कार्तिक माह होते हैं। यह और एक विशेष बात है, हमसे पूर्व की 21 पीढ़ियों तक के पितर भी हमसे श्राद्ध की इच्छा रखते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कभी तो कोई हमारे कुल में ऐसा कुलदीप होगा जो अपने दान पुण्य के द्वारा हमारी इस यमपुरी से मुक्ति करा दे। जैसे श्री राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति कराई थी, यही आशा लेकर पितर भूलोक में आते हैं और पितर पक्ष में अपनी मृत्यु तिथि से पहले दिन शाम को घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। यही कारण था कि हमारी बूढ़ी माताएं श्राद्ध के पहले दिन शाम को गोबर और मिट्टी से देहली लीपती थी। यह पितरों के स्वागत का प्रतीक था, परंतु वो फिर भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, इसलिए कि श्राद्ध से पहले दिन सादर निमंत्रित व्यक्ति जो श्राद्ध का भोजन करने आएगा उसी के साथ घर में ये प्रवेश कर पाएंगे। बिना मान सम्मान के सादर आमंत्रण के ये नहीं आते हैं। जिस प्रकार मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। पितर भूख प्यास से पीड़ित होने पर भी बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अर्थात पितर बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना भाव, बिना मान और बिना पवित्रता के श्राद्ध का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अब मूल विषय पर आते हैं। आशा लगाए हुए पितर घर के बाहर खड़े रहकर श्राद्ध की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मध्याह्न काल में श्राद्ध न होने के कारण कुतप काल की प्रतीक्षा करते हैं और कुतप काल में भी जब श्राद्ध न किया जाए तो फिर रोहिणी काल तक भी प्रतीक्षा करते हैं और जब रोहिणी काल में भी श्राद्ध नहीं किया जाता तो भूखे प्यासे शाम तक घर के बाहर खड़े रहते हैं और सूर्यास्त के पश्चात निराश होकर लौट जाते हैं तथा इधर उधर भटकते रहते हैं, तब वे क्रोध में होते हैं।
फिर भी पितर अमावस्या तक प्रतीक्षा करते हैं कि शायद अब भी हमें कोई मना कर हमें अन्न जल ग्रहण करा दे। और अगर पितर विसर्जन अमावस्या को भी सविधि श्राद्ध नहीं किया गया तो फिर पुनः निराश होकर इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर अंत में दीपावली तक प्रतीक्षा करते हैं। अगर दीपावली पर भी पितर पूजन करके उन्हें अन्न जल वस्त्रादि प्रदान नहीं किया गया तो फिर पितर अत्यधिक क्रोधित और निराश होकर अपने परिवार को श्राप देकर चले जाते हैं। ऐसे परिवार को पितर शापित परिवार कहते हैं। अतः ऐसे शापित परिवारों के द्वारा अन्य देवी देवताओं की गई पूजा स्वीकार नहीं होती। और यही परंपरा चली आ रही है कि दीपावली को पितरों के नाम के वस्त्रादि देते हैं। पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर शाम को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। पितरों की अन्य जानकारी के लिए 27 सितंबर व 14 अक्टूबर की वीडियो अवश्य देखें तथा दीपावली से पूर्व वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। से धन्यवाद। बोलो लक्ष्मी माता की जय।